दास की सब भाई बहनों से इतनी ही प्रार्थना है कि भाई भक्ति भगवान ने दे रखी है, ज्ञान भगवान ने दे रखा है, तो भगवान ने जो दिया है ना उसी को हमने करना चाहिए। जो भक्ति क्रिया भक्ति विधि भगवान ने हमें दे रखी है, हमें उतनी ही करनी चाहिए, ना कि ज्यादा और ना ही कम। अपने मन के मते से नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मन रूप में काल ही है, और जो मन को अच्छा लगता है ना वो काल को ही अच्छा लगता है। मन के मते से गुरुदेव भगवान प्रसन्न नहीं होते। फिर दूसरी बात क्या है ना, भगवान को आप कहते हो कि भोग लगाने से भगवान खुश हो जाएगा। भोग लगाने से भगवान खुश नहीं होगा भाई। एक बाप की चार संतान है और चारों संतान आपस में कुत्ते की तरह लड़ रही है, और भगवान को रोज हलवा पूड़ी खिला रही है, बाप को रोज हलवा पूड़ी खिला रही, तो बाप खुश होगा क्या? खुश होगा वो? कभी सपने में भी खुश नहीं हो सकता। चाहे उसको सूखी रोटी मिल जाएगी ना, सूखी रोटी, और उसके चारों बच्चे प्यार प्रेम से रहेंगे और उसको सूखी रोटी भी मिल जाएगी ना उनके पास से, और दो टाइम की बजाय एक टाइम भी मिल जाएगी ना, तो भी वो बाप खुश हो जाएगा। लेकिन कब? जब वो चारों बच्चे प्यार प्रेम से एक साथ रहेंगे ना, तब वो खुश होगा। ना कि वो अलग अलग अपने अपनी कुत्ता लड़ाई लड़ेंगे और उस बाप को रोज हलवा पूड़ी खिलाएंगे तो वो बाप हमारा प्रसन्न हो जाएगा। कभी नहीं होगा भाई बहनों, कभी भी नहीं होगा। अगर भगवान को खुश करना है ना, एक होना पड़ेगा। एक होकर ही भगवान को खुश किया जा सकता है। अपनी अपनी मर्जी से खींचतानी करके हम भगवान को खुश नहीं कर सकते। भगवान प्रसन्न तभी होगा जब हम सब एक जगह होंगे। भगवान भोग का भूखा नहीं है, भगवान हमारे खाने का भूखा नहीं है, भगवान हमारे प्यार और प्रेम का भूखा है। अरे जब हम हमारे भाई बहनों में प्यार प्रेम नहीं बढ़ा पा रहे हैं, हमारे भाई बहनों के साथ ही हम प्यार प्रेम से नहीं रह पा रहे हैं, हम भगवान के साथ प्यार प्रेम से रह लेंगे। भगवान हमें एक करने आता है, हमें बांटने नहीं आता। भगवान भगवान ने हमें क्या ज्ञान दिया है? परमात्मा कहते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म कोई नहीं न्यारा। अरे भगवान हम सब जो बटे हुए हैं, काल ने हमें बांट रखा है, कुत्ते की तरह हमें लड़ा रहा है काल आपस में, धर्मों के नाम पर, मजहब के नाम पर। भगवान हमें ज्ञान देकर एक बना रहा है कि आप सब मेरे बच्चे हो, आप सब एक हो, आप सब एक होके रहो। और आज इतना ज्ञान समझाने के समझने के बाद भी, भगवान ने हमें इतना ज्ञान दिया, इतना सब कुछ समझाया, उसके बाद भी हम वही 600 साल पहले वाली गलती करके बैठे हैं। वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ रहे थे, हम मैनेजमेंट और सत्यसेवक के नाम पर लड़ रहे हैं, हम ज्ञान और अज्ञान के नाम पर लड़ रहे हैं। अरे ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई किस बात की भाई? आपने अब मर्यादा जो लग रही है, जो आपको समझ में आ रही है वो आप निभाओ, हमें समझ में आ रही है हम निभा रहे, उनको समझ में आ रही है वो निभा रहा है। अरे भक्ति तो अपनी अपनी है ना। एक स्कूल में पहली क्लास से लेकर 8वीं तक का जो स्कूल होता है, उसमें 8वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं। अब कौन से बच्चे के पास कौन सा सब्जेक्ट है, किसकी कितनी मर्यादाएं हैं, वो अपनी अपनी पढ़ाई के अनुसार अकॉर्डिंग काम करती है ना। वो उनको जितना ज्ञान होगा वो उतना ही निभाएगा, तुम चाहे कितना कुछ कर लो। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि 8वीं वाले को ज्यादा ज्ञान है, ज्यादा पढ़ाई उसने पढ़ ली है तो वो स्कूल ही छोड़ के भाग जाए। ये कहाँ का मतलब समझदारी है भाई? भगवान ने सबको ज्ञान दिया है, सबको सब कुछ मर्यादाएं बता रखी हैं। अब जो जितना ज्ञान सुनेगा उतनी मर्यादा अपनी निभा लेगा। हमने ठेका थोड़ी लेना है किसी का, कि हमने ठेकेदार बनना है। हमने तो अपना ही आत्मकल्याण का ठेका लेना है ना। अरे हमारा भी आत्मकल्याण भगवान चाहेंगे तब होगा। हम तो हमारा भी आत्मकल्याण नहीं करवा सकते अपनी भक्ति से। अपन तो इतनी भी भक्ति नहीं कर सकते, और अपन दूसरों के ठेकेदार बन के बैठ गए। ये समझदारी की बात थोड़ी है भाई। भगवान ने हम सबको ज्ञान दिया है, हम सबको प्यार प्रेम से एक होके भक्ति करनी पड़ेगी, तब भगवान का मिशन पूरा होगा। नहीं तो आप अपनी तरफ खींचोगे, हम हमारी तरफ खींचेंगे, वो उनकी तरफ खींचेंगे, कुछ नहीं होना है। कुछ भी नहीं होना। भगवान ने जो ज्ञान दिया है उसके अकॉर्डिंग हमने चलना पड़ेगा। भगवान ने हमें एक होने के लिए ज्ञान दिया है, एक करने के लिए ज्ञान दिया है, एक होना पड़ेगा, तभी भगवान का मिशन पूरा होगा। नहीं तो तुम चाहे कितना भी तुम भोग लगा लो, कितना भी आरतियां उतार लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी XYZ, कभी भी भगवान प्रसन्न नहीं हो सकता इस कुत्ता लड़ाई में। ये नोट करके रख लेना। अगर किसी को भरम हो ना तो नोट करके रख लेना, भगवान कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकता इस कुत्ता लड़ाई से।
चाहे भगवान को आप सूखी रोटी भी खिला दोगे ना एक टाइम, तो भी भगवान खुश हो जाएगा, लेकिन रहना पड़ेगा प्यार प्रेम से। जब तक भगवान के नजरों में हम एक दूसरे से प्यार प्रेम से नहीं रहेंगे, तब तक हम भगत बन ही नहीं सकते। और भगवान ने कहा जब तक हमारे अंदर किसी के भी प्रति द्वेष भाव रहेगा, हम सतलोक जा ही नहीं सकते, सपने में भी नहीं जा सकते। ये गांठ बांध लेना, भगवान ने क्लियर बोल रखी है बात। और हम लोगों ने तो एक दूसरे भाई बहन के प्रति इतना जहर घोल लिया है, इतना जहर भर लिया है कि हम एक दूसरे को सुवाते नहीं है, आंखों देख कर भी नहीं सुवाते हम भाई बहन एक दूसरे को। मैनेजमेंट कहता है सत्सेवक वो ऐसे हैं, सत्सेवक वो है, गुरुद्रोही है, फलाना है, ढिकाना है, और आप लोग कहते हो मैनेजमेंट ये है वो है वो है। क्या है ये? आपस में एक दूसरे के प्रति जहर पालना, नफरत पालना, क्या है ये? भक्ति है? ये भक्ति मार्ग है हमारा? ये भगवान ने हमें यही ज्ञान दिया है क्या? यही शिक्षा दी मालिक ने हमें? भगवान ने हमें क्या शिक्षा दी है सबको पता है, बार बार कहने वाली बात नहीं है। हमने हमारी भक्ति के ऊपर फोकस करना चाहिए, हमारी भक्ति करनी चाहिए। भगवान ने हमें भगत बनाया है तो भगत बन के रहना चाहिए। अरे हमें तो अगर कोई दो भाई आपस में लड़ रहे हो तो हमारा काम होता है उसको सुलह करवाना। जैसे भगवान ने हमें उदाहरण दिया था कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश लड़ रहे थे तो उन देवताओं का काम था आपस में सुलह करवाना, ना कि एक दूसरे को लड़ाना। और हम और एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रहे हैं, सुलह करवाने का काम नहीं कर रहे हैं। जो भाई बहन एक दूसरे के पीछे लगे हैं ना, वो और उस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, लड़ो लड़ो मरो। अरे भाई भगवान ने हमें ज्ञान क्यों दिया है? लड़ाने के लिए दिया है क्या? या भगवान ने हमें ठेकेदारी दी है कि तू ऐसा कर रहा था तो उसको वैसा बोल, वो ऐसा कर रहा था तो उसको ऐसा बोल? नहीं भाई, भगवान ने हमें ठेकेदारी भी नहीं दे रखी है। जब भगवान हमें कोई ठेकेदारी देता है, कोई कार्य देता है ना, तब उसके ऊपर हम बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं। हमारा काम नहीं है वो काम भगवान का है। भगवान ने देखना है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। हम तो हमारी भक्ति तो ठीक से कर ले ना, तो भक्ति भी नहीं कर पाए। जब भक्ति नहीं कर पाएंगे तो मोक्ष कहां से हो जाएगा? सबसे पहले तो भाई ये अपने दिलों में जो नफरतें पाल रखी है ना एक दूसरे के प्रति, इसको समाप्त करो। सबसे पहले तो अपने दिलों में जो नफरतें एक दूसरे के प्रति भर रखी है ना, इसको समाप्त करो, तब भगवान खुश होगा। तब भगवान आपकी किसी भी बात को स्वीकार करेगा, अन्यथा कभी भी नहीं करेगा। गांठ बांध लेना इस चीज को। जब तक हमारे दिलों में एक दूसरे के प्रति नफरत रहेगी, राग द्वेष रहेगा ना, तब तक भगवान हमारे आसपास भी नहीं है। आसपास भी बैटरियां चल रही है, सबकी बैटरियां, और जिस दिन बैटरी डिस्चार्ज होगी ना, उस दिन पता चलेगा। फिर अभी तो एहसास नहीं होगा, क्योंकि भगवान कहता ना कि अगर आपने एक बार इस दास के साथ अगर साथ साथ भी उस मंत्र को बोल लिया तो भी आपकी कई कमाई हो जाती है, कई जन्म आपके मनुष्य के मिल जाते हैं आपको। भगवान के शब्द में वो पावर होती है, और उसी शब्द को हमने खिलौना बता दिया, मंत्र को खिलौना बता दिया। बताओ, अरे हम कितने गिर चुके हैं। हमने एक दूसरे के नफरत के प्रति हमने भगवान को बीच में घसीट दिया, भगवान के ज्ञान को घसीट दिया, बयान भगवान के ऊपर हमने इतने अपशब्द बोल दिए। सभी भाई बहनों से दास की प्रार्थना है, अभी भी समय है, परमात्मा से क्षमा याचना कर लो। परमात्मा दयालु है भाई, परमात्मा माफ कर देगा। हमने परमात्मा चाहिए, हमने किसी से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ भगवान चाहिए। और जब भगवान मिल रहा है तो फिर हम किसी दूसरे में राग द्वेष देख के क्या करेंगे? हमने कोई यहाँ पे रहना है क्या? हमने ठेकेदारी लेनी है? हम जीवन भर ठेकेदारी करेंगे क्या? यहाँ पे भक्ति कब करेंगे? फिर भगवान की भक्ति करनी है तो भगवान से मतलब होना चाहिए ना। हमने दूसरों से क्या मतलब है? परमात्मा ने क्या कहा था हमें? बच्चों, आप संसार की तरफ देखकर चलोगे तो भक्ति नहीं कर पाओगे। एक भगत के लिए अपने गुरुदेव भगवान को छोड़कर सब कुछ संसार में आता है, सब कुछ। सारे भगत भाई बहन भी संसार में आते हैं, सिर्फ अपना गुरु भगवान, उसके अलावा किसी की तरफ नहीं देखना है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। अगर भक्ति मार्ग पे चलना है तो हमने एक दूसरे भगत की देखा देखी भी नहीं करना होता है। भगवान ने जो हमें ज्ञान दिया, भगवान ने जो हमें शिक्षा दी है, कौन सी कमी छोड़ी भगवान ने कौन सी कमी छोड़ दी हमारे लिए? ज्ञान देने में, शिक्षा देने में, या हमें करके दिखाने में? भगवान ने कौन सी भूमिका नहीं निभाई है?
बताओ मुझे, कौन सी नहीं निभाई है भगवान ने? सारी भूमिकाएं निभा रखी है मालिक ने। लेकिन हम अपने आप में बहुत ज्यादा ज्ञानी बन जाते हैं ना, इसलिए। भगवान ने सारी की सारी भूमिकाएं निभा के दिखाई है, जो हमें करनी होती है हमारे इस जीवन में, जो जरूरी होती है ना, वो सारी भूमिकाएं भगवान ने निभाई है। एक भगत की, एक बाप की, एक बेटे की, सब कुछ, सब कुछ भूमिका परमात्मा ने हमें करके दिखाई है। भगवान ने क्यों की ये सारी लीलाएं? हमारे लिए ने की है। किसी और को देखने की क्या जरूरत है हमें? किसी अन्य से सीखने की जरूरत क्या है? क्या सीखेंगे हम? हमें हमारे भगवान से कोई ज्यादा अच्छे से सिखा सकता है क्या हमें कोई और? जो हमारे भगवान ने भूमिका निभाई है, उससे अच्छी भूमिका को करके दिखा सकता है क्या हमें? कभी भी नहीं दिखा सकता। लेकिन क्या कहें, सबके अपने अपने विचार हैं, अपने अपने संस्कार हैं। मौज है भाई अपनी अपनी, जिसको जैसा उचित लगे करो, क्या कहें। दास की तो सबसे अंतिम प्रार्थना यही रहेगी कि परमात्मा से समय याचना कर लो भाई। जो परमात्मा से दूर हो चुके हैं उन सभी भाई बहनों से प्रार्थना है, जो इनके पीछे लगे हुए हैं, अभी भी समय है, परमात्मा से क्षमा मांग लो। और परमात्मा ने जो भक्ति विधि जो दी है उस पे वापस आ जाओ। परमात्मा ने जो कहा है वैसा करो, जैसा परमात्मा कह रहे हैं वैसा करो। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई राग द्वेष नहीं है, लेकिन भाई आपस में खेचाताड़ी मत करो, आपसे प्रार्थना है। बदनामी भगवान की होती है, मिशन भगवान का खराब होता है। अरे भगवान ने तो जो करना है ना वो तो निहित है, वो तो होकर ही रहेगा, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन अड़चने तो आती है ना भाई। जब मार्ग में गाड़ी चलती है तो छोटा मोटा जो भी अड़चन उसमें आती है, जो पत्थर सामने आता है तो डिस्टर्ब तो करता है ना। डिस्टरबेंस तो आती है, थोड़ी बहुत तो आती है भाई। तो मिस्टेक आती है तो भगवान को ही कष्ट होगा इन सब चीजों से। इन सब चीजों से कष्ट भगवान को ही होता है। हम और आप तो नहीं समझ पा रहे हैं उस चीज को, लेकिन भगवान जानता है ना। विशेष संदेशों में आपने सुना होगा ना, आप तो रोज लाइव आते हो, रोज विशेष संदेश को आप विस्तार से समझाने की कोशिश करते हो। क्या समझाया आपने? क्या समझा उनसे आपने? भगवान ने रो रो के विशेष संदेश क्यों कहे? क्यों कहे? अरे भगवान बहुत दुखी है हम लोगों से, बहुत दुखी है। हम लोगों की इस कुत्ता लड़ाई से भगवान बहुत दुखी है। इतना ज्ञान समझाया परमात्मा ने, इतने साल इतने सत्संग किए परमात्मा ने, क्या समझा हमने फिर? समझा क्या भगवान को हमने? तो सभी भाई बहनों से दास की प्रार्थना है, परमात्मा की भक्ति विधि पे वापस लौट आओ, परमात्मा से क्षमा याचना मांग लो। परमात्मा दयालु है, सबको माफ करेगा मालिक। माफ करने के लिए तो भगवान आया है। बस दास इतना ही कहेगा। सभी भाई बहनों को दास का सत्साई बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।